उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे पर बयानबाजी लगातार चल रही है। वहीं चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सपा के लोग हर बात का बतंगड़ बनाते हैं क्योंकि पश्चिम की 2 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं एक बहुत बड़ा उत्सव है और लोग उपवास के लिए 15 दिन का समय व्यक्त करते हैं। लाखों की संख्या में लोग विधानसभाओं में मतदान से वंचित रह जाते हैं, जिनके अनुरोध पर ही एक सप्ताह का चुनाव का टाइम आगे बढ़ाया गया है। वहीं धर्मेंद्र यादव के भी बयान पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ये सभी बेबुनियाद के जो बयान हैं, ईवीएम में तिगड़म भाजपा नहीं बना पा रही है, इस तरीके की समाजवादी पार्टी के लोग बयानबाजी करते रहते हैं। वहीं उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। सर, ये जो एक हफ्ते का इलेक्शन कमीशन को टाइम बढ़ाया है, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। देखिए, वो तो हर बात का बतंगड़ बनाते हैं। चूंकि पश्चिम की 2 सीटों पर भी चुनाव है, जहां एक बहुत बड़ा उत्सव है, लोग उपवास के लिए 15 दिन का समय व्यतीत करते हैं। बड़े लाखों की संख्या में उन विधानसभा क्षेत्रों के लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं। तो उन लोगों के अनुरोध पर ही एक सप्ताह का ये चुनाव का आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने पहले कैलेंडर की तरफ ध्यान नहीं दिया? हमारा तो आपने देखा होगा कि प्राय जब इस तरह की स्थानीय चूके है, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय नहीं है। पश्चिम का ये मेला गढ़मुक्तेश्वर का मेला और कई मेले लगते हैं, जो स्थानीय स्तर का उत्सव होता है। इस तरह के कई संशोधन पूर्व में भी होते रहे। जगह पे त्रुटि पड़ गई, कोई मुसलमान को सवाल पड़ गया, हिंदुओं का सवाल पड़ गया, इस तरह की सर। और धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में तिगड़म नहीं कर पाई है, इसलिए वो उन्होंने चुनाव आगे बढ़ा दिया। देखिए, इस तरह के बेबुनियाद बेसिर पैर के आरोप चुनाव आयोग पर जब ये चुनाव हारते हैं समाजवादी पार्टी के विपक्ष के लोग, तब तक ठीकरा हार का चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो श्रेय खुद को देने का काम करते हैं। ये इनका चरित्र बन गया है। चुनाव आयोग को सबसे हल्के में लेते हैं, ये सबसे कमजोर मानते हैं, और उसी के दृष्टिगत हमेशा सारे आरोप हारने का ठीकरा फोड़ना हो, उन जरूर आरोप लगा रहे हो, हमेशा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ते रहते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि टालेंगे तो और बुरी तरीके से हारेंगे। 23 तारीख का इंतजार करें। 23 को 9 की 9 सीटें हमारी पार्टी कमल का निशान, कमल खिलने जा रहा है। 9 को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और इनका सफाया होने का काम समाजवादी पार्टी का करेंगे। तो कटेंगे पे डिम्पल यादव ने कहा कि ये जो है बहुत ही मतलब अब भाजपा का स्तर जो है गिर चुका है। इस तरीके की जो नारे अब लगे, देखिए, देश पहले कभी सबका साथ सबका विकास वाली देश का इतिहास गवाह है कि जब सनातन कमजोर हुआ है, तब तक राष्ट्र कमजोर हुआ है, राष्ट्र विखंडित हुआ है और राष्ट्र में कमजोरी आई है। ये इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हमारा इतिहास है। तमाम तरीके की पोस्टर राजनीति होने लगी, पोस्टर लगने लगे। अब तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसमें कुछ। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र और इतिहास हमेशा इस तरह का रहा है कि जहां बेसिर पैर की बात करना, इनके जो सतह से ला रहे हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जनता में तरह तरह की गुंडाई करना, अपराध करना, इस तरह का इनका चरित्र व्यवहार रहा है। हमेशा आपने देखा होगा 2022 का चुनाव, उसमें भी इन्होंने कहा चुनाव के परिणाम आने को देख लेंगे। अधिकारियों की सूची बना ली थी, इनको हटा देंगे, इनको ये कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर कलेक्टर तक की पोस्टिंग कर दी थी। उसका परिणाम हुआ कि जनता ने रकाते का काम 22 में भी किया था, और इन्हीं की इन हरकतों के कारण गुंडाई, अराजकता, गाली गलौज, बदतमीजी, अराजकता, इन्हीं सब कारणों से इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी, आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इनका सफाया करने का काम करेगी।